प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ विजुअली चैलेंज बिहार राज्य परिषद ने अमेरिका के लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और नेत्रहीन मुखबिर कला स्नातक से उत्तीर्ण महिला हेलेन केलर की 146 जयंती इफ्का कार्यालय शांति भवन BM दास रोड पटना में मनाया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों नेत्रहीन बच्चों की उपस्थिति में हुई और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासचिव बालचंद उपाध्याय ने कहा कि हेलेन केलर दुनिया के तमाम मुखबिर और नेत्रहीन छात्र युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज नेत्रहीन और मुखबिर छात्र छात्राओं पढ़े लिखे कई क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जयंती समारोह के आयोजकर्ता VC बिहार राज्य परिषद के महासचिव विद्यानंद पासवान ने कहा कि मौजूदा सरकार में क्षेत्र विकलांग और नेत्रहीन बच्चों को अनदेखी किया जा रहा है। जो बच्चे ऐसे हैं जिसको माता पिता भी इसको अपना मानने से इनकार कर चुके, वैसे बच्चों को सरकार भी अनदेखी कर रही है। पासवान ने कहा कि मौजूदा सरकार में विकलांग वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। पटना विश्वविद्यालय में छात्रावास में रहने वाले नेत्रहीन और विकलांग वर्ग के छात्रों को समुचित व्यवस्था, छात्रावास, मेस, पेयजल व्यवस्था नहीं रहने के कारण छात्र परेशान हैं। इस छात्र को देखने वाला कोई नहीं है। नेत्रहीन और मुखबिर छात्रों को नामांकन में वंचित कर दिया गया है। नेत्रहीन और मुखबिर विकलांग वर्ग के छात्रों की समस्या को मजबूती से लड़ेंगे। इस जयंती समारोह में नवल किशोर शर्मा, मालचंद्र कुमार, रेशमी तिवारी, सत्येंद्र कुमार, राहुल कुमार, विजय क्रांत सिन्हा, परमीन मंडल और सैकड़ों छात्र युवा उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया और इस साथ ही साथ सरकार से निवेदन किया कि नेत्रहीन बच्चों को विशेष नज़र से देखे ताकि उनकी जीवन इस धरती पे जन्म होने के बाद एक सफल हो जाए। तो सरकार पे उन्हें पूरा भरोसा है। खासकर भाजपा में NDA की सरकार, BJP के सरकार पे उन्हें पूरी भरोसा है कि खासकर मुखबिर और नेत्रहीन बच्चों को विशेष नज़र से देखा जाएगा। तो देखिए एक रिपोर्ट। लोग आगे बढ़ रहा है, ऐसा दिखाई पड़े हम आपके साथ हैं, आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने वाले हैं। यही कह करके अपनी बात हम खत्म करते हैं। यह आशा और विश्वास के साथ बढ़ चुके हैं 2 कदम। बिहारी सिंह दिनकर ने क्या कहा सुन लीजिए। राम बिहारी सिंह दिनकर ने कहा छीनता है तो कोई और को छीन पर हेलेन केलर जी का क्या कहेंगे इस जयंती के अवसर? इस हेलेन केलर जयंती के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि नंबर 1 तो हमारी जो बिहार ब्रांच का कार्यालय है उसका उद्घाटन है। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आप मुझे सुन लीजिए। हमारा एक आदर्श मतलब मेन एजेंडा है संगठन का, जो हमें राजनीतिक संरक्षण आरक्षण ये मिलना चाहिए। और संरक्षण के बारे में मेरा एक तर्क ये है कि जब हमारे देश का संविधान बना था तो 2 सीटें एंग्लो इंडियन को दी गई। आज देश को आज़ाद हुए 79 ईयर हो गए और कोई एंग्लो इंडियन बचा नहीं। हमारा कहना जो 2 सीटें उनको दी गई, अगर वही 2 सीटें हमारे को दे दी जाए, एक दृष्टि दिव्यांग को और एक अन्य दिव्यांग को, तो कम से कम ये राजनीतिक संरक्षण होगा। क्योंकि इसमें सरकार को कहीं से भी अलग नहीं करना है। जो 2 सीटें उन्होंने 2020 में ख़त्म कर दी वो हमें दे दें, क्योंकि हमारी आबादी भी उनसे कई गुना ज़्यादा है। जो भी उस समय रहे उनको एक भावनात्मक दृष्टिकोण से दिया गया था कि भारत में रह गए, भारत में उनका जन्म हुआ है, भारत को छोड़ के जाना नहीं चाहते। लेकिन हम सब तो भारत के नागरिक ही हैं। क्या मांगे हैं सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? क्या मांगे इस लोकसभा में सीटें चाहिए? जी मैडम आपसे भी पूछे ना हाँ, कर सकती है। ये जो हमारे राजनीतिक संरक्षण की आवाज़ है, इसको अपने कलम के माध्यम से वो उठा सकते हैं। तो क्या इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मैं यही कह रहा हूँ, इस मन से मीडिया, आप लोग मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया से हैं, तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ, ये जो 2 एमएलए को सीटें दी गई थी, ये ख़त्म हो चुकी हैं 2020 में। ये 2 सीटें राजनीतिक संरक्षण के रूप में गवर्नमेंट हमें विधानसभा और लोकसभा में मनोनीत, ये है मेरा पहला। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। परिचय, मैं भालचंद उपाध्याय, जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ द बिजली चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। आप जो आज इतनी बड़ी जनसभा आप कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। मांगे हमारी ये है कि परिवार से ही समाज बनती है और समाज से सरकार बनती जी। है। तो पहले दिव्यांगों की अस्तित्व जो है वो उनके परिवार में स्थिर हो। कोई भी अगर दिव्यांग हो, बहुत बड़े बड़े फैमिली में देखा जा रहा है कि दिव्यांग अगर नौकरी पेशा में आ जा रहा है, कभी भाई, कभी बाप, कभी कोई, कभी बिजली कटवा देना घर पे। क्योंकि हम एक ऐसे जगह पर हैं सरकार में कार्यरत जहाँ रोज मेरे पास समस्याएं आया करती हैं और निदान करने पर भी निदान नहीं। इसलिए इच्छा मेरी यही है कि जो परिवार से समाज बनती है और समाज से सरकार, तो पहले परिवार की दृष्टि बहुत अच्छी हो कि दिव्यांगों को स्थिरता मिले परिवार से, कि वो परिवार से निकल के समाज और देश का कार्य करें। ऐसी कौन सी समस्याएं जो सरकार आपकी नहीं सुन रही है? सरकार तो सारी समस्याएं ही सुन रही है, लेकिन परिवार को मजबूत होना पड़ेगा दिव्यांगों के प्रति। सरकार कितनी भी नीति लाएगी, अगर दिव्यांग अपने घर में मजबूत नहीं होगा तो वो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार की नीति एक से एक है, बहुत अच्छी नीति है सरकार की, और जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग सरकार को दिखा भी देते हैं कि यहाँ आप कर लीजिए, लेकिन पहले परिवार में मजबूती चाहिए दिव्यांगों को। मैडम, ऐसा सरकार की जो नीति है धरातल तक उतर नहीं पाती। आम जो विकलांग है उनको ये लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहाँ तक कमी, किसको आप देखना चाह रहे हैं? नहीं, सरकार की जो नीति है बहुत अच्छी नीति है, अब नहीं उतर पा रही है, क्योंकि मैंने एक ही शब्द में कह दिया ना कि परिवार से समाज बनती और समाज से सरकार। तो कहीं ना कहीं समाज, जो परिवार से कमियां आ रही है वो समाज में भी दृष्टिगोचर हो रहा है, और उसी के चलते सरकार भी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाती, चाहे कोई कार्यालय हो या कहीं हो। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ रश्मि तिवारी, मैं बिहार स्टेट डिसेबिलिटी कमीशन में एसओ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं बिहार बीपीएससी के थ्रू राजस्व अधिकारी के पद पे चयनित हुई थी, किंतु वहाँ कार्य नहीं कर पाई, स्टेट डिसेबिलिटी में पोस्टिंग मिली। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। हो रहा है, क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, आज का दिन बहुत हम लोग के लिए इतिहास का दिन है, और हेलन केलन जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग संकल्प करें कि जो बहरी सरकार, गूंगी सरकार हमारी समस्या को नहीं समझ पाती है, हमारी समस्या को नहीं सुन पाती है, उन्हें बता देना चाहते हैं कि हम लोग सारे दिव्यांग एकजुट होकर सड़कों पर मजबूर न करें उतरने पर। हमारी बहुत समस्या है। बिहार में राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय कदम कुआं पटना का निर्माण 1922 में ही हुआ है, आज तक 10+2 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये हम सरकार से सवाल है। और दूसरा सवाल कि हम लोग लड़े तो 1100 रुपया पेंशन हुआ, लेकिन हम मांग करते हैं कि सभी स्टेट में 2000 से ऊपर पेंशन है, तो हमें बिहार सरकार भी कम से कम 2000 रुपया पेंशन करे। अच्छा, सर बात करते हैं 1100 रुपया हो चुका विकलांगों के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब 1100 में क्या होगा? आप 1100 में एक महीना खा लेंगे? नहीं, तो फिर कैसे हो सकता है? हम पढ़ने के लिए आए घर से तो हमारा 10,000 रुपया का मंथली रहता है, तब जाके हमारा शिक्षा। तो क्या मांग है सर, बताइए। सरकार से हम यही मांग करते हैं, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी व्यवस्था हो, और हर एक प्रखंड में दिव्यांगों का एक आवासीय विद्यालय होना चाहिए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ विद्यानंद पासवान, प्रोग्रेसिव फेडरेशन बिहार प्रदेश जनरल सेक्रेटरी। धन्यवाद।
तरफ से आपको सम्मानित किया भी गया है, क्या कहेंगे? देखिए खुशी तो अलग है, सम्मान तो सबको अच्छा लगता है, बट सम्मान से ज़्यादा मुझे इनका प्रेम पसंद है। और इन्होंने तो 3 साल पहले हमसे कहा था कि इन्हें भोजन की बड़ी ज़रूरत है। तो चूँकि हमारी संस्था पिछले 9 सालों से PMCH में रोज़ साईं की रसोई के माध्यम से मरीजों और उनके परिजनों को भोजन कराती है, तो इनके आग्रह को मैं नकार नहीं पाई और मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगी। तो रात का भोजन पिछले 3-4 सालों से इनको हमारे संस्था के माध्यम से भेजा जाता है और उसी प्रेम के स्वरूप इन्होंने आज अपने इस कार्यक्रम में, जो इनके हेलेन केलर जी की जयंती है, उसमें बुलाया था। और मैं बहुत जगह सम्मान मिलता है, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रेम है उसको नकारना बहुत मुश्किल था, इसलिए हम यहाँ आए। और हम लोग दोनों, चूँकि हम दोनों इस संस्था को चलाते हैं, तो आज हम दोनों शामिल हुए यहाँ और इन्होंने हमें सम्मान दिया। और हमारा जो प्रेम है इनके प्रति कि इनको भोजन उपलब्ध कराने का, वो जारी रहेगा, जब तक हमसे संभव होता रहे जारी रहेगा। अपना परिचय बताइए, अपना संस्था का नाम। जी, मेरा नाम अमृता सिंह है और इनका नाम पल्लवी सिन्हा है। हम दोनों फाउंडर हैं नव अस्तित्व फाउंडेशन संस्था की, जिसके तहत हम साईं की रसोई चलाते हैं और साईं की रसोई के माध्यम से नेत्रहीन छात्रों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आज जो सम्मान आपको मिला है संस्था की तरफ से, क्या कहेंगे? कितना खुशी मिल रहा है? मतलब बहुत खुशी मिल रहा है मुझे। अपने से ज़्यादा तो इनके हौसले देखकर खुशी लग रही है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए हम इतने परेशान हैं और इनके कितने चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी इनके हौसले में कभी नहीं दिख रही है मुझे। उसी उत्साह के साथ ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये भी जानकारी मिली कि आप साईं की रसोई भी चलाती है, गरीब असहाय लोगों को भोजन भी कराती है। बिल्कुल, काबिल तारीफ है आपके जो काम है। अरे ये हमारे तरफ से ये प्रयास 3 जून 2018 से ये चल रहा है साईं की रसोई, और लगभग 9वां साल हो गया, 8 साल पूरे हो चुके। और हम दोनों का यही प्रयास रहता है कि निरंतर ये भोजन ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। मैम, इस मंच से लोग क्या समझना चाहेंगे? जिस तरह से आप लोग काम कर रही हैं, लोगों के लिए जागरूक है, और क्या कहना चाहिए लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि अगर हर कोई ईच वन फीड वन, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हर एक आदमी ये सोच ले कि हम एक की जिम्मेदारी उठाएं, तो हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इस टाइप के लोग हैं जो मतलब देख के मतलब ईर्ष्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उसको क्या कहना चाहेंगे जी? अभी से ऐसे लोग हैं जो मतलब विकलांग को देख करके लोग घृणा की नज़र से देखते हैं, एकदम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बल्कि उनसे सीखने की ज़रूरत है। अभी मैं और अमृता यहाँ बैठे हुए थे और वहाँ पे वो जो महिला है, लड़की, जो उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हमें सीट मिलनी चाहिए, तो उस बच्ची से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम और आप आम पब्लिक होके क्या कर रहे हैं। हम तो अपनी मांग भी नहीं रख पा रहे हैं, हम तो इतने कमज़ोर हैं, लेकिन मुझे तो उस बच्चे से सीखने का मौका मिला यहाँ पे। तो ये नज़र, ये घृणित नज़र तो हो ही नहीं सकती हमारी, बल्कि हमारे बराबर है, हमसे बढ़कर हैं, क्योंकि उनके चैलेंजेस हमसे कहीं ज़्यादा हैं। एक बात, आखिरी सवाल है मैडम, सबसे बड़ी बात है कि अन्नदान महादान, आप जो है अन्न की दान करते हैं, इतनी बड़ी सेवा जो है। देखिए, मैं और आप करने वाले कोई नहीं है, वो देने वाले ईश्वर होते हैं और लोग उसके माध्यम होते हैं। हमारे आपके जैसे लोग ही एक दूसरे से जुड़ते हैं और इतना बड़ा जो कारवा चला आ रहा है, ये हमारे जैसे लोगों की ही मदद से चला आ रहा है। अपना परिचय बताइए। मैं को फाउंडर नव अस्तित्व फाउंडेशन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।